आपने फिल्मों में देखा होगा कि कोर्ट रूम के सीन में गवाह गीता पर हाथ रखकर शपथ लेता है कि वो जो भी कहेगा सच कहेगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्या अभी सच में होता है? मैं गीता पर हाथ रखकर शपथ लेता हूँ कि जो भी कहूँगा सच कहूँगा और सच के सिवा कुछ भी नहीं कहूँगा। ये डायलॉग तो आप सभी ने जरूर सुना होगा, क्योंकि हिंदी फिल्मों में जब भी कोर्ट रूम का सीन आता है तो विटनेस बॉक्स में खड़ा शख्स ये डायलॉग जरूर बोलता है। जिन लोगों ने कोर्ट की कार्रवाई लाइव नहीं देखी है, उन्हें भी लगता है कि कोर्ट में ऐसा ही होता होगा और गवाही देने से पहले कोर्ट में ऐसा ही करना होता होगा। ऐसे में सवाल ये है कि क्या सच में कोर्ट रूम में ऐसे गीता पर हाथ रखकर शपथ दिलवाई जाती है? और अगर शपथ दिलवाई जाती है तो गीता पर हाथ रखकर शपथ लेने का क्या मतलब है? तो आइए जानते हैं गीता की शपथ लेने की कहानी और आखिर कोर्ट रूम में कैसे गवाह पेश किए जाते हैं। आपको बताते हैं कि क्या कोर्ट में सच में गवाही देने पर शपथ लेने से पहले गीता पर हाथ रखना होता है और वो लाइन दोहरानी होती है जो फिल्मों में कही जाती है। इस मामले में जानकारी जुटाने पर पता चला कि आज के वक्त में ऐसा कुछ नहीं होता। जी हाँ, और जो लोग गवाही देते हैं उन्हें किसी भी धार्मिक पुस्तक पर हाथ रखकर कसम नहीं लेनी होती और ऐसा सिर्फ फिल्मों में ही हो रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक अब कोर्ट में शपथ पत्र के साथ जब किसी को कोर्ट रूम में गवाही दिलवाई जाती है तो ऐसा कुछ नहीं होता। अब सिर्फ एक हाथ ऊपर करके गवाह से बुलवाया जाता है कि वो ईश्वर की शपथ लेकर ये बात कह रहे हैं। जैसे गवाही से पहले शख्स कहता है, मैं ईश्वर की शपथ लेता हूँ और सब कुछ सच कहूँगा। इसके बाद अपनी बात रखता है और उसके बाद वकील जवाब में सवाल पूछता है। जानकारी के मुताबिक बताया गया है कि साथ ही फिल्मों की तरह किसी भी व्यक्ति की कोर्ट रूम में एंट्री नहीं होती। किसी भी गवाह को पेश करने से पहले कोर्ट यानी कि जज से इसकी इजाजत लेनी होती है। वैसे हर मामले में इसका अलग अलग तरीका है और इसकी अलग प्रक्रिया है। हालांकि कोर्ट की बिना इजाजत किसी भी गवाह को पेश नहीं किया जा सकता। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि गीता की शपथ लेने की कहानी क्या है। कहा जाता है कि मुगल काल में किसी से भी सच बुलवाने या फिर गवाह के तौर पर धार्मिक पुस्तक का इस्तेमाल किया जाता था और ये हर धर्म के आधार पर तय होता है। इसके बाद ब्रिटिश सरकारों ने भी इसे जारी रखा और 1950 के बाद तक इसे फॉलो भी किया और ये ब्रिटिश की ओर से बनाए गए एक ओथ एक्ट के अधीन किया जाता था और धर्म के हिसाब से धार्मिक पुस्तकों पर हाथ रखवाकर शपथ दिलवाई जाती है। माना जाता था कि धर्म की किताब पर हाथ रखकर कोई झूठ नहीं बोलेगा। हालांकि 1969 में आई 18वीं लॉ कमीशन रिपोर्ट में सिफारिश के हिसाब से नया ओथ एक्ट लाया गया। इसके बाद से सिर्फ कहा ही जाता है कि मैं ईश्वर की शपथ लेता हूँ। साथ ही आपको बताते चले कि अगर कोई शपथ लेकर झूठ बोलता है तो आईपीसी की धारा 1993 के तहत ये गैर कानूनी है और इसके लिए कोर्ट सजा सुना सकता है।